हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में एंड हरे कृष्णा सभी को। सो गाइज, आज है चैत्र नवरात्रे का पहला नवरात्रा। तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। तो गाइज, मेरे यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है, जैसे कि आपने पहले व्लॉग में देखा था। मेरा इससे पहले व्लॉग जो गया था उसमें आपने देखा था कि मेरी पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इतनी तेज़, जैसे शाम को मैंने सोचा कि 5:30-6 बजे मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि गाइस मार्केट में ना इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर सोचो ना कि 15 मिनट के लिए बच्चों को अकेला छोड़ जाओ तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मार्केट में जाने के बाद हमें टाइम का नहीं पता चलता कि हम कितनी देर में मार्केट से आएंगे, कितना टाइम लगेगा, कहाँ हमें ट्रैफिक मिल जाए, क्योंकि यहाँ मार्केट में ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं शाम को चली जाऊँगी, तो ये है कि बच्चों को साथ ले जाऊँगी तो फिर टेंशन फ्री रहूँगी। कि गाइस शाम को इतनी तेज़ आंधी, इतनी तेज़ बारिश, मतलब शाम का जाना ना कल कैंसिल ही हो गया। इतना मूड खराब हुआ ना, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मंदिर के पेपर वगैरह हो गए, ये सारा छोटा मोटा काम अगर रात को निपटा देते हैं ना तो सुबह हमारी पूजा जल्दी हो जाती है। तो गाइस मैं आ गई थी अपने पूजा वाले कमरे में। पहले मैंने साइड वाली मंदिर के साइड वाली डोर खाली करी, उसमें सही से सामान लगाया, जैसे रुई की बत्ती का डब्बा, तेल, छोटा मोटा सामान जो भी हमारे पूजा में चाहिए होता है, जैसे कपूर, लौंग वगैरह, उसके सबके डब्बे रखने के लिए। तो रोली, साबुत चावल, इनकी सबकी छोटी छोटी बॉक्स रखने के लिए मैंने साइड वाली रैक खाली करी, पहले साफ़ करी। फिर मैंने मंदिर के अंदर के भी और बाहर के भी पर्दे, बाहर वाले पर्दे चेंज करे। अंदर मैंने ये सतिया वाला पेपर बिछाया। नवरात्रि में ये अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। फिर मैंने पूरा ये बिछाने के बाद इसके हर्षू के पापा ले आए थे सामान, तो वो मैं सारा सामान निकाल के देख रही थी कि कुछ कम तो नहीं है, बल्कि जो मैंने लिखवाया था उससे ज़्यादा ही लाए हैं। और जो जो मैं भूल गई थी, जैसे कि फूल माला, कुछ और चीज़ें, बताशा वगैरह, वो भी ले आए। तो यहाँ मैंने अपना मंदिर लगा दिया था। अम्मे केला माता को, जो हमारी कुल देवी हैं, उनको, वैष्णो महारानी को, नवदुर्गे वाली माता को, इनको सबको फूल माला पहनाऊँगी। गाइस सुबह का रूटीन अगर बिगड़ जाए ना, पूरा मूड ख़राब रहता है। फिर भी मैंने अपना मूड को कोशिश करा कि अच्छा रहे। आज पहला नवरात्रा है, मेरी माँ का दिन है। क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को, माँ तू भर देती है और मेरी माँ का सो गाइज, यहाँ पे मेरा मंदिर थोड़ा सा तैयार हो गया है। अब मैं करूँगी कलश स्थापना। तो उसके लिए यहाँ पे सामान रखा है, जैसे कि इलायची, सिक्का, हल्दी की गांठ, हल्दी इसमें चावल में मिलाऊंगी, ये आम के पत्ते, लोटा, सिक्का। तो ये सब करने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने भी अपनी कलश स्थापना की तैयारी शुरू कर दी थी। वो जल भर के, गंगा जल डाल के, हल्दी की गांठ डाल के, सिक्का, 2 इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा हल्दी पानी में, ये सब कुछ। सो गाइज, मैं बना रही हूँ कलश पे स्वास्तिक, और मैं जोत पे ही बनाऊंगी, मंदिर पे भी बनाऊंगी। स्वास्तिक कहते हैं अच्छा होता है माता रानी का, इसलिए अभी मेरी पूजा की तैयारी आधी हो गई है, आधी अभी बाकी है। तो मिलते हैं आपसे तैयारी करने के बाद। यहाँ इतने हर्षु उठ गया था, वो भी नहा लिया था। फिर उसने कहा मम्मी मैं भी साथ में पूजा करूँगा। मैंने कहा आ जाओ बेटा, साथ में करेंगे, क्योंकि इसके पापा घर पर नहीं थे, वो जा चुके थे नाश्ता करके। तो यहाँ पे मैं, हर्षित और हर्षिता हैं, तो हर्षित और मैं करेंगे पूजा। यहाँ पे गाइस आप सोच रहे होगे कि 2 जोत क्यों जलाते हैं। एक जोत हमारी कुल देवी केला मैया की है, केला माता राजस्थान वाली, और दूसरी हमारी नवदुर्गा वाली माता, मतलब वैष्णो महारानी की। इसलिए हम हर साल 2 नवरात्रे आते हैं चैत के, और वो मेले वाले, हम दोनों में ही 2 जोत जलाते हैं। हमारे यहाँ पे 2 ही जोत जलती हैं। तो यहाँ पे मैं और हर्षित कर रहे हैं पूजा। गाइस कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपने पूजा किस टाइम की थी, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट में जय माता दी लिखना ज़रूर। नवरात्रों में ही ना एक अलग ही लेवल की हमारी वो खुशी होती है, अलग ही एक्टिवनेस होती है कि हम फटाफट से ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पे जयकारा शेरा वालिदा बोल के हमने अपनी जोत को
अपनी करा और पूजा करी। और यहाँ पे मैं पहले लौंग और बताशे चढ़ा रही हूँ, फिर हर्षित भी चढ़ाएगा। फिर गाइस कहते हैं ना कि नवरात्रों में ना घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लगती है, अच्छा ही अच्छा लगता है। पूरा घर भजन चल रहे होते हैं, भेंटें चल रही होती हैं, जोत बत्ती सुबह शाम टाइम से वैसे तो होती है, लेकिन 11 करते तो अलग ही खुशी मिलती है। व्रत भी होते हैं, मतलब एक अच्छा सा लगता है ना। माता रानी के आने से सब कुछ एकदम भरा भरा सा लगने लगा गाइस। वैसे कहने को हमारा मंदिर इतना बड़ा है कि भगवान जी इसी में मंदिर में ही मैं सुलाती हूँ उनको रात को, लेकिन माता रानी आई हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है घर भी अच्छा अच्छा, मंदिर भी भरा भरा सा। गाइस जब माता रानी नवमी वाले दिन विदा होती है ना, मेरे को तो इतना वो लगता है मतलब कि खाली खाली सा हो जाता है सब कुछ। 9 दिन के लिए आती है ना, ऐसा घर में चहल पहल सी हो जाती है, पकवान बन रहे हैं, ये बन रहा है। गाइस माता रानी को तो हम भोग लगाते हैं, हालांकि उनका नाम लेके, बाकी खाते तो हम सभी है ना। तो ये बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी। फिर जगह जगह जैसे रिश्तेदारों में कीर्तन वगैरह होते हैं, तो कीर्तन में भी जाओ, मतलब हर जगह माता रानी के ही जयकारे। फिर जो लेडीज़ होती हैं वो भी अपने 9 दिन तक अपने नए नए सूट पहनना, अच्छे से तैयार होना, मेहंदी लगाना, महावर लगाना, चूड़ियाँ पहनना माता रानी के नाम की, यही सब चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, यही चीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा भी कर रहा है पूजा। गाइस अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर पूजा में खड़ा करें और उनको सिखाया करें कि पूजा कैसे होती है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना सनातन धर्म हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म भी सिखाना चाहिए। क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठ के? चाय बना रही हो? आज हम ईशु के हाथ की चाय पियेंगे हैं? तुम्हें आती है चाय बनानी? जल्दी बताओ। नहीं, तो फिर नहीं आती चाय बनाने। लेकिन आज ना आप पापा से कहना मैंने बनाई है ना? ठीक है। आवाज लगाओ। पापा, ये चाय मैंने बनाई है। क्या कह रहे हैं पापा? कितना चाय बनाई है। बाबा को भी के बाबा को। बाबा, मैंने चाय बनाई है। क्या कह रहे हैं बाबा? अच्छा। क्या तो बन रही है अभी? ये क्या कह रहे हैं बाबा? चाय का कप देना। आधा कप? ज्यादा नहीं कह रहे, दोबारा पूछ। क्या तो तेज बोलो। तेज बोलो। आधा कप। आधा? ये इस पे? क्या तो ओके? ओके। तो गाइज यहाँ मैंने उबलने रखे हैं इन सब के लिए राजमा चावल रोटी बनाऊंगी आज। तो मैं यही देखने आई थी कहीं पानी तो नहीं निकल रहा कुकर में से। हाँ बाबू। सो गाइज देखो, ये आज थोड़ा लेट सो के उठी है, तो ये अभी तक नहाई नहीं है। वैसे सुबह ही नहा लेती है, आज नहीं नहाई अब तक। तो बेटी को नहाई नहीं कराऊंगी ना। आपने आप ही पे टीका लगाया है मम्मी की तरह, और मांग में भी लगा लिया। मेरी लाडो, खेल लो। किचन सेट से कैसे खेलोगे बेटा? अभी रूम सारा फैला पड़ा है ना, पहले मैं उसे साफ कर लूँ फिर खेल लेना आप किचन सेट से। सो गाइस पूजा मेरी हो गई है। तो मैं सुबह सो के उठी थी, जब मैंने इनको बोला, मैंने कहा उठ जाओ, और मैं जितने सफाई कर रही हूँ, जितने घर के झाड़ू पोछा करूँगी, जीना साफ करके आऊँगी, इतने आप चले जाओ सामान ला दो पूजा का। तो फिर इनको मैंने भेजा, ये गए पूजा का सामान लेने। ये पूजा का सामान जब तक मैंने साफ सफाई की, जीना वीना साफ करा, झाड़ू पोछा करा, डेली रूटीन का अपने फटाफट से, इतनी देर में ये सामान लेकर आ गए थे। फिर मैंने इतने नहा धो के, बच्चे सो रहे थे दोनों, फिर बच्चे जब सोकर उठे, फिर बच्चों के लिए पहले बनाया नाश्ता। मैंने मंदिर थोड़ा काम कर दिया था, थोड़ा बच रहा था। मैंने कहा मुझे मंदिर लगाने में लगेगा टाइम, पहले नवरात्रे को टाइम लगता ही है। तो मैंने हर्षित से बोला, हर्षित के पापा, हर्षित के बाबा, मतलब मेरे ससुर जी और मेरी बेटी, इन 4 जनों के लिए मैंने बनाया पहले नाश्ता। फिर उसके बाद इनको नाश्ता देने के बाद फिर मैं दोबारा चली गई मंदिर वाले कमरे में, फिर अपना मंदिर लगाया, पूजा वगैरह की। फिर अब जाके मैं फ्री हुई हूँ गाइस। मैंने अभी तक चाय वगैरह कुछ नहीं ली है, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही लेती हूँ। और आज तो 12 बजे से बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि सामान ही सुबह थोड़ा लेट आया था। एक दिन पहले ले आओ तो जल्दी हो जाता है।
अब मैंने बनने के लिए रखे हैं राजमा, उबल रहे हैं, फिर इन लोगों के लिए बनाऊंगी राजमा चावल, मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। पूजा से फ्री होके थोड़ी देर के लिए चली गई थी अपने रूम में, बेडरूम में चाय पी के रेस्ट करने। तो मेरे मंदिर वाले रूम का बच्चों ने देखो क्या हाल करा है। यहाँ टेंट हाउस था, फिर भी ये चादरे का बनाया है घर, और इसमें चिमटियाँ लगाई हैं, कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे उपला रख दिया है ना। और देखो इसका क्या हाल मचा रखा है, पूरा फैला रखा है। अब लगती हूँ मैं इसे साफ करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ यहाँ पे लग गई थी मैं अपने मंदिर वाला रूम साफ़ करने में। इन बच्चों ने चादरा किसकिसी कर दी थी, वो उपला वगैरह रखा हुआ था उससे भी किसकिसा सा हो गया था थोड़ा सा। तो मैं इनका बेडशीट ही चेंज कर देती हूँ। फिर इसका डॉल यहाँ पे रख दिया, टेंट हाउस, टेडी बियर्स वगैरह। तो मैंने मंदिर वाले कमरे की दोबारा एक बार पूरा संगवा के झाड़ू पोछा दोबारा करा। फिर आज शाम की पूजा करवाई मैंने हर्षित से। ये नहाया था शाम को, तो कह रहा लाओ मम्मी मैं कर देता हूँ। फिर इसने और ईशिका ने, इन दोनों ने करी थी आज शाम की पूजा। तो ईशिका जब तक थी नहीं, हर्षित दिया और धूप बत्ती बना रहा था। फिर इतने में ईशिका भी आ गई थी, तो ये दोनों बहन भाई करने लगे थे पूजा। इसने बोला भैया आप दिया जलाओ, मैं जलाऊंगी धूप बत्ती। सो गाइस फिर मैंने बनाया व्रत का खाना, माता रानी को लगाया भोग। मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। सभी को जय माता दी। थैंक यू एवरीवन।